आज के क्लास में हम लोग दर्पण को सीखेंगे, मिरर को सीखेंगे। दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहते हैं। मिरर को समझेंगे, क्या है मिरर को समझेंगे। तो दर्पण किसे कहते हैं? प्रकाश को परावर्तित करने वाली चिकनी व चमकीली सतह को दर्पण कहा जाता है। प्रकाश को परावर्तित करने वाली चिकनी व चमकीली सतह को दर्पण कहा जाता है। अब सवाल है भाई, दर्पण कैसा दिखता है? दर्पण कैसा दिखता है? इसका नाक, कान, मुंह कैसा होता है? तो आप इस वीडियो को देखें। आप दर्पण को देखिए, ये देखिए, ये आपका दर्पण है, देख रहे हैं, ये आपका दर्पण है। ये प्रकाश को परावर्तित करने वाली चिकनी और चमकीली सतह, बिल्कुल देखिए चिकनी और चमकीली सतह है। मैं बताऊंगा ये कौन कौन दर्पण है, तो मैं बाद में इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन आप पहले दर्पण देखें। ये एक अलग टाइप का दर्पण है, देख रहे हैं, ये एक अलग टाइप का दर्पण है। ये भी एक दर्पण है, लेकिन ये अलग टाइप का दर्पण है, देख रहे हैं। तो प्रकाश को परावर्तित करने वाली चिकनी व चमकीली सतह को हम लोग दर्पण कहते हैं। तो ये आपका दर्पण है, ये आपका दर्पण है। तो आपने दर्पण को देखा, किस तरह दिखाई दे रहे थे दर्पण, बिल्कुल उसी को हम लोग दर्पण कहते हैं, जिसमें आप मुंह अपना सुबह शाम देखते, तो वो भी दर्पण है। उस दर्पण का कुछ अलग नाम है, मैं बताऊंगा सभी के बारे में एक एक करके। तो दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। समतल दर्पण, ये वही दर्पण है जिसको सुबह शाम आप निहारते हैं, सुबह शाम निहारते हैं, जिसमें आप लिपस्टिक लगाते हैं सुबह शाम, ठीक है। ये दूसरा प्रकार है परवलयिक दर्पण, तीसरा है गोलीय दर्पण। तो हम लोग पहले परवलयिक दर्पण को सीखते हैं, यानी परवलयिक दर्पण के बारे में जानते हैं। परवलयिक दर्पण, पैराबोलिक मिरर इंग्लिश में कहते हैं इसको। जिस दर्पण की परावर्तक सतह पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं। देखो, पूर्णतः नहीं, पूरी तरह गोल नहीं होता है, वह आपका क्या कहते हैं, परवलयिक दर्पण है। यानी जिस दर्पण का परावर्तक सतह पूरी तरह गोलीय नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, परवलयिक दर्पण कहते हैं। ये परावर्तक सतह क्या है, मैं अभी बताता हूँ परावर्तक सतह क्या होता है, ठीक। अब हम लोग आते हैं समतल दर्पण किसे कहते हैं, यानी समतल दर्पण क्या है। देखिए, समतल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर। क्या कहते हैं? प्लेन मिरर, ठीक है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह चिकना, चमकीला व समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। देखिए, परावर्तक सतह का मतलब कि अभी एक वीडियो आप देखे तो उसमें जिधर से आपका मुंह दिखाई दे रहा था, जिधर से आपका मुंह दिखाई दे रहा था, चेहरा दिखाई दे रहा था, दिखाई दे रहा था कि नहीं दिखाई दे रहा था, तो वो आपका परावर्तक सतह, जिस तरफ से आपका चेहरा मुंह दिखाई दे, वो आपका परावर्तक सतह है। और मैंने दर्पण के पीछे, शीशा के पीछे वाला भाग जिसपे पेंट किया हुआ है, वो आपका रजचित की आवश्यकता है, जिससे कुछ दिखाई उखाई नहीं देता है। तो समतल दर्पण को ना इस तरह दिखाते हैं, इस तरह दिखाते हैं, ठीक है। इस तरह समतल दर्पण को दिखाते हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखें, मैं आपको समतल दर्पण दिखा रहा हूँ। ये आप दर्पण देख पा रहे हैं, दर्पण, यह आपका समतल दर्पण है। क्या है? ये आपका समतल दर्पण है। इसी दर्पण को बिल्कुल इस तरह किताब में दिखाया जाता है, ठीक है। इस सामने वाला जहां से इसका चेहरा इंसान का दिखाई देता है, या सामने की वस्तु, यहाँ पे आपको ईंटा दिखाई दिया होगा, ईंटा मोबाइल देख पा रहे हैं, ईंटा और मोबाइल, तो ये आपका है परावर्तक सतह, जिधर से अपना चेहरा देख सकते हैं, किसी वस्तु को देख सकते हैं, आपका परावर्तक सतह है। और ये आपका कलई किया हुआ, रजतित किया हुआ सतह, कलई किया हुआ या रजतित किया हुआ सतह। ये जो उधर देख रहे हैं, ये सिल्वर ब्रोमाइड से पेंट किया गया। किससे पेंट किया गया है? सिल्वर ब्रोमाइड से पेंट किया हुआ है। इसकी फोकस दूरी अनंत होती है, इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। तो देखिए, यही आपका समतल दर्पण है। हाँ, अभी देखा ना, ये वही दर्पण है जिसमें आप सुबह शाम निहारते कंघी करते हैं। तो समतल दर्पण को इस तरह दिखाया जाता है, कुछ इस तरह आपको समतल दर्पण को दिखाया जाता है। जहां पर ऐसा लिखा हुआ, इसका मतलब है कि समतल दर्पण की बात हो, या आपको ऐसा लिखा हुआ दिखे, ये भी समतल दर्पण है, ऐसा लिखा हुआ देखे, ये भी समतल दर्पण है, ऐसा लिखा हुआ देखे, ये भी आपका समतल दर्पण है। तो इसमें बात यह है कि हम कैसे पहचानेंगे सर इसका परावर्तक सतह किधर, यानी मूरी किधर से हमको दिखाई देगा। तो देखिए, जिधर रजतित किया हुआ सतह नहीं है ना, जिधर से कलई किया हुआ नहीं है, उधर से मुंह दिखाई देगा। जैसे ये वाला, जो ये वाला है ना, ये वाला भाग से आपको मूड़ी दिखाई देगा, लेकिन ये वाला भाग से ना आपको मूड़ी नहीं दिखाई देगा, ये वाला भाग से मूड़ी नहीं आपको दिखाई देगा। तो ये आपका हो गया रजतित किया हुआ सतह, यानी कलई किया हुआ सतह। और ये इधर वाला आपका हो गया परावर्तक सतह। क्या हो गया? परावर्तक सतह। तो देखिए, मैं इसको लिख दिया हूँ बढ़िया तरह से कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह चिकना, चमकीला वो समतल, समतल दर्पण कहलाता है। ये देखिए, आपका एक समतल दर्पण है। देखिए, मैं अभी दिखाया था, बिल्कुल हम समतल। ये पीछे रजतित किया हुआ है, यानी पीछे पेंट किया हुआ, कलई किया हुआ है। वो कलई किसका रहता है? सिल्वर ब्रोमाइड का रहता है। किसका रहता है? क्या कहते हैं, पेंट, वो सिल्वर ब्रोमाइड का पेंट रहता है, ठीक है। और इसी वाले भाग को हम लोग कहते हैं रजतित किया हुआ या पेंट की हुई सतह, इधर से माथा होता, मुड़ी उड़ी कुछ दिखाई नहीं देता है, ठीक है। और ये वाला माथा है आपका परावर्तक सतह। क्या है? परावर्तक सतह, मैं अभी बता दिया हूँ, ठीक है।
और इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है यानी इन्फिनिटिव होती है, और इसकी फोकस दूरी इन्फिनिटिव होती है। जब हम सब गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, तब मैं इसके बारे में इसका राज खोलूंगा कि इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत क्यों होती है और इसकी फोकस दूरी अनंत क्यों होती है। तो आप लोग ध्यान बनाकर रखें, मैं सभी को एक एक करके समझाऊंगा। और समतल दर्पण के द्वारा सदैव काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ये आप भी जानते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनता है, जो उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के आगे वस्तु रहती है। यानी दर्पण के आगे जितना दूरी पर वस्तु रहेगा उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनेगा। 2 मीटर आगे है तो प्रतिबिंब भी 2 मीटर पीछे बनेगा। ये आपका प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। तो पहला विशेषता, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। यानी जब आप मूड़ी देखते हैं तो ऐसा नहीं ना दिखा देता है कि पांव ऊपर और सिर नीचे, ऐसा तो आपको नहीं दर्पण में, मिरर में, आईना में दिखाई देता है। तो आपका सिर ऊपर रहता है उसी तरह दिखाई देता है ना। हाँ, तो बिल्कुल आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है, ठीक है। तीसरा है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो जब आप देखते हैं शीशा में तो आप जितने बड़े रहते हैं, अगर मान के चलिए 5 फीट के हैं तो इसमें भी 5 फीट के दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं दिखाई देता कि आपसे बहुत बड़का बन गया, बहुत छोटा बन गया, ऐसा तो कुछ नहीं होता। सुबह शाम जब आप आईना देखने जाते हैं तो आप जितने बड़े हैं उतने ही बड़े दिखाई देते हैं। इसका मतलब कि एकदम बराबर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और नेक्स्ट है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। यानी पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब, जो आपका बायां है वो आपका दायां दिखाएगा, जो आपका दायां है वो आपका बायां दिखाएगा। यानी आप दर्पण के सामने बायां हाथ उठाएंगे तो दर्पण के अंदर लगेगा कि हम दायां हाथ उठाए हुए हैं। कैसे हाथ उठाए हुए हैं? दायां हाथ उठाए हुए हैं। अगर आप दायां हाथ उठाएंगे तो लगेगा कि बायां हाथ उठाए हुए हैं, ठीक है। प्रतिबिंब आभासी होता है, ठीक है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना दर्पण से वस्तु आगे रहता है। यानी आप दर्पण से अगर एक हाथ आगे हैं तो आपका प्रतिबिंब भी एक हाथ अंदर बनेगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यदि कोई व्यक्ति भी वेग से दर्पण की ओर आ रहा है तो प्रतिबिंब 2 भी वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। यानी ये कोई दर्पण है, समतल दर्पण, अगर इसकी तरफ अगर हम 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आ रहे हैं, इसमें प्रतिबिंब हमको 8 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आता हुआ दिखाई देगा। तो आप इस वीडियो को देखें। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता को लिखे। दे याद करते भूल जाते हैं, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आप जिंदगी में, लाइफ में कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। आप यहाँ मेरा इमेज देख पा रहे हैं, प्रतिबिंब देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बन रहा है, ये दर्पण के अंदर बन रहा है और सीधा बना। देखिए ना, मेरा सर ऊपर है, पाँव नीचे, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि पाँव ऊपर है सर नीचे है, ऐसा नहीं ना दिखाई दे रहा है। तो देखिए, पहला विशेषता यही है कि ये जो प्रतिबिंब है ये आभासी प्रतिबिंब दिख रहा है। कैसा प्रतिबिंब दिख रहा है? आभासी दिख रहा है और सीधा दिख रहा है। तो पहली विशेषता यही है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। अब देख पा रहे हैं, आभासी और सीधा बन रहा है। और दूसरी विशेषता है कि देखिए, दर्पण के आगे, देखिए हम दर्पण के एक हाथ दूरी आगे खड़े हैं तो देखिए दर्पण के पीछे एक हाथ अंदर प्रतिबिंब बन रहा है, देख पा रहे हैं। यानी जितना दूरी आगे दर्पण से वस्तु रहेगा उतना ही अंदर प्रतिबिंब बनेगा। अब 2 मीटर आगे रहिएगा तो 2 मीटर अंदर पीछे प्रतिबिंब दिखाई देगा। 4 फीट आगे रहिएगा तो 4 फीट पीछे दिखेगा। मैं एक हाथ आगे हूँ, देखिए तो एक हाथ अंदर भी दिखाई दे रहा है, एक हाथ पीछे वो खड़ा है मेरा तरफ, देख पा रहे हैं आप। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि कोई वस्तु दर्पण से जितना आगे, समतल दर्पण से जितना आगे है उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनेगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरा है कि आप देख रहे हैं जो प्रतिबिंब जो है ये दर्पण के पीछे बना है, दर्पण के पीछे बना है, देख पा रहे हैं आप, ये दर्पण के पीछे बना है। तीसरा प्रॉपर्टी यही है। और चौथा ये है, देखिए जितना बड़ा मैं हूं उतना ही बड़ा है, जितना बड़ा मैं हूं उतना ही बड़ा मेरा प्रतिबिंब बन रहा है, जितना बड़ा मैं हूं उतना ही बड़ा मेरा प्रतिबिंब बन रहा है। ऐसा नहीं ना कि मेरा हाइट से बड़ा बन रहा है या मेरे हाइट से छोटा बन रहा है, एकदम समान आकार का, इक्वल बन रहा है, एकदम बराबर बन रहा है। तो अगली प्रॉपर्टी ये है कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब एकदम बराबर बनता है, एकदम एक साइज का बनता है। अगला प्रॉपर्टी है, यह पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, यानी लेटरली इन्वर्टेड होता है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि जो इधर होगा उसको इधर दिखाएगा, जो इधर होगा उसको इधर दिखाएगा। जैसे ये देखिए, मैं बायां हाथ उठाया हूं तो मिरर यानी दर्पण में लग रहा है कि दायां हाथ उठाया हुआ। यहाँ देखिए, मैं दायां हाथ उठाया हूं तो दर्पण में लग रहा है कि बायां हाथ उठाया हुआ हूँ। यहाँ मैं बायां हाथ से बाएं काल पर थप्पड़ मार रहा हूँ, ऐसा मिरर में लग रहा है कि दायां कल्ला पर थप्पड़ मारा गया है। फिर देखिए, मैं दायां कान पकड़ा हूं तो मिरर में लग रहा है कि मैंने बायां कान पकड़ रखा है। तो ये आपका पार्श्विक रूप से उल्टा दिखाई देता है। ये आपका रहा समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। पहली विशेषता फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पहली विशेषता है कि यह आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है।
ठीक, या दर्पण के पीछे बनता है। ठीक, एक है कि यह वस्तु के उतना ही माने प्रतिबिंब वस्तु जितना आगे दर्पण से रहता है उतना ही अंदर प्रतिबिंब बनता है। तीसरा, यह पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, यह वस्तु के एकदम बराबर